अयोध्या जनपद के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनगर कॉलोनी के निवासियों को जल भराव की समस्या से अभी तक निजात न मिलने से कॉलोनी वासियों में आक्रोश व्याप्त है। कॉलोनी वासियों ने कहा कि जनपद के सभी जनप्रतिनिधि यानी सांसद, विधायक, नगर निगम आयुक्त, महापौर, पार्षद, प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार इसकी शिकायत की गई, पर आज तक जल भराव की समस्याओं से निजात नहीं मिल पाई। आइए देखिए साकेत न्यूज चैनल स्पेशल कवरेज। इसका ये अयोध्या जनपद है और मैं कहूँगा ये प्रभु श्री राम की धर्मनगरी अयोध्या है, जहाँ पर लोग मर्यादा में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। आज मैं आपको ले चलता हूँ कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनगर कॉलोनी। यहाँ के निवासी किस तरह से जो है परेशान है, बेहाल है। और आपको बता दूं, ये जो जल आप देख रहे हैं, ये बरसात तो बरसात, बगैर बरसात की भी जल्दी हटता नहीं है। और ये जो समस्याएं रही हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो बरसात में पानी देख रहे हैं आप, ये कितनी काइयाँ भरी हैं, यानी जहरीला है ये। अगर कोई जानवर इस पानी को पी लेगा तो हमारा ख्याल है कि उसका जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो शिवनगर कॉलोनी लोग हैं, यहाँ पर विगत 5 सालों से यहाँ पर रह करके और अपना मकान बनाया, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग यानी महिला, पुरुष, बच्चे, युवा अगर इस रोड पे चलना चाहें तो वो नंगे पैर या पैदल नहीं निकल सकते हैं और गाड़ियाँ स्लिप भी करती हैं। यानी अगर आपके पास बाइक नहीं है, यदि बाइक नहीं है और 4 व्हीलर है तो ही आप इस रास्ते से गुजर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और आइए बात करते हैं यहाँ से लोगों से कि यहाँ पर जो है क्या समस्याएं और किस तरह की समस्या आ रही है, और जो जल भराव की समस्या जो आ रही है कब से आ रही है, क्या है बताएं आप। ये समस्या जो आ रही है कहाँ से आ रही है? ये मैं विगत 2 साल से रह रहा हूँ यहाँ, और लोग 5 साल से वो बताते हैं 5 साल से समस्या बरकरार है। और दिक्कत ये बगल गांव अब्बूसराय का पानी यहाँ आके इकट्ठा होता है, वहाँ एक नाला भी है। अच्छा, जैसे ये आपने बताया अब्बूसराय की बात किया आपने, जो ये पानी भरा हुआ है, तो ये नगर निगम का दायित्व बनता है कि इसको साफ सफाई करवा करके आपके जो इसको क्लीन कर दे, इसमें क्या कहना आपका है? नहीं, नगर निगम दायित्व तो बनता है, अब नगर पालिका में उसी पूर्ण दायित्व है, वो इसको पानी यहाँ का निकाले। सबसे बड़ी समस्या जो अब्बूसराय का पानी नाला यहाँ आता है, इसमें आता है। एक मिनट, जो इसकी जो शिकायत आ रही है, तो ये समस्या शिकायत आपने किया किसी से? हाँ, इसकी शिकायत नगर निगम से भी कर दी गई, क्षेत्रीय विधायक और सांसद से और सब महापौर सबके जानकारी में हो गया, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। देखिए, जिस तरह से बताया, क्षेत्रीय विधायक, स्थानीय विधायक और मिलकर विधायक यानी सांसद, महापौर यानी सभी अधिकारियों से भी कहा गया, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन इस पे मुंह जैसा बना हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं और इनको निजात नहीं मिल पाई है। और ये एक दो लोगों से और बात करना चाहते हैं, आप बताएं क्या समस्या है, कैसे क्या है? भैया, बेसिक समस्या ये है कि यहाँ पे विगत 5 वर्षों से जल भराव हो रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री पोर्टल, सांसद, विधायक, महापौर से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी इसका कोई निदान नहीं हुआ है। देखिए, जिस तरह से इन्होंने बताया, एक पोर्टल बना है, मुख्यमंत्री का शिकायत पोर्टल है, उस पर भी शिकायत किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आइए रविंद्र प्रताप जी से पूछना चाहता हूँ, बताएं क्या है ये समस्या की सुनवाई ना जाने क्यों नहीं की जा रही है कि यहाँ पे लोग चाहते ही नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि यहाँ पे कोई सरकारी योजना आए। अब इसकी वजह क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए, ताकि यहाँ पे भविष्य में किसी का हाथ पैर या किसी हैजा टाइप बीमारी या किसी जहरीले जानवरों से काटने पे आकस्मिक कोई घटना घटित हो सकती है। जल भराव है, उसको लोग ध्यान में नहीं रखते। शिकायत की कितना समय हुआ आपको? शिकायत हम जो है विगत 4 साल से करते चले आ रहे हैं। तहसील दिवस में भी हमने किया है और उसके बाद कई बार जो है बार उसका फीडबैक लिया गया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। देखिए, बहुत बड़ा सवाल करता है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार योजनाओं पर योजनाओं लागू कर रही है और नगर निगम बन जाने से क्या होता है कि जो है शहर की समस्याओं का निदान और जल भराव से समस्या का निराकरण ये सब है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये समस्या आपके सदर तहसील यानी तहसील दिवस में भी शिकायत किया गया और आपके नगर निगम में किया गया, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं अभी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। और देखने बात होगी शासन प्रशासन ऐसे अधिकारियों पर कितनी कार्रवाई करती है, ये तो आने वक्त आएगा। मैं साकेत न्यूज चैनल सुबोध श्रीवास्तव, अयोध्या से।
बीती रात अयोध्या कोतवाली के बूथ नंबर 4 के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक की टक्कर से कार के परकच्चे तो उड़ गए, कार में सवार व्यवसायी बंधुओं में एक की मौत हो गई तथा दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको लखनऊ रिफर किया गया। वहीं दुर्घटना करने वाली ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। नाका स्थित कल्याण एजेंसी के मालिक कक्कू सिंह उप्पल के 2 बेटे आकाश उप्पल, कनिष्क एंड कंपनी द्वारा आयोजित पार्टी में गए थे। यह पार्टी अयोध्या जनपद की सीमा पर स्थित एक होटल में आयोजित की गई थी। रात में पार्टी समाप्त होने के बाद आकाश व कनिष्क अपने घर नगर कोतवाली स्थित जनौरा के लिए रवाना हुए। अयोध्या कोतवाली स्थित बूथ नंबर 4 के पास एक होटल के सामने उनकी कार की टक्कर ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी तेजी से हुई जिसके कारण कार के परकच्चे तक उड़ गए। दुर्घटनाग्रस्त कार को देखने वालों की भीड़ सोमवार को दिन में भी लगी रही। दुर्घटना में कनिष्क की मौत हो गई तथा आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर रिफर किया गया। जन सत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जन सेवा संकल्प यात्रा की शुरुआत राम की नगरी अयोध्या से करेंगे। प्रदेश व्यापी दौरे का शुभारंभ कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया करेंगे। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा राजभवन बेती से प्रतापगढ़ सुल्तानपुर होते हुए राम की नगरी अयोध्या के लिए प्रारंभ होगी। श्री सिंह ने बताया कि पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया का जगह जगह भव्य स्वागत करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश नाथ ओझा ने कहा कि जन सेवा संकल्प यात्रा का प्रारंभ श्री राम की नगरी अयोध्या से किया जा रहा है। यहीं से प्रदेश व्यापी दौरे का भी शुभारंभ होगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश नाथ ओझा, युवा प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव राणा अजय सिंह, प्रदेश महासचिव अमित पांडे, जिला उपाध्यक्ष सुभाष सिंह मौजूद रहे। वो तो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया रूट, और वो जी अनन्य राम भक्त हैं, परिवार रूप में पूरे भक्त हैं, इसलिए उनका दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके यात्रा शुरू हो रही है। और रूट तो इन्होंने बता दिया, अध्यक्ष जी ने आपको बताया। मोटिव यही है कि हम जनसंकल्प यात्रा कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। शुरुआत अयोध्या जी से। मेन उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? यात्रा का जन जागरण, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को जागृत करना, और हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो लक्ष्य है मिशन 2022 में हम क्या करना चाहते हैं, किन सिद्धांतों पे लेकर के हमारी पार्टी बनी है, हमारे क्या क्या मैनिफेस्टो में हमारे है, घोषणा पत्र में क्या है, उसको जन जन तक पहुंचाना, यही इसका उद्देश्य है। कार्यक्रम क्या होगा उनका, और कितने बजे से कितने बजे तक कहाँ हैं, कहाँ कार्यक्रम होगा, कैसे क्या करेंगे? वो कार्यक्रम चूंकि सिर्फ दर्शन का कार्यक्रम है, लेकिन हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के समर्थक जगह जगह उनका स्वागत करेंगे, और वो अभी आपको बता दिया है अध्यक्ष जी ने कि कहाँ कहाँ उनका स्वागत होगा। टाइमिंग क्या? टाइमिंग लगभग जहाँ तक का 2 बजे से हमने रखा है कि हम 2 बजे फैजाबाद बॉर्डर पे हमारी एंट्री होगी, और 2 बजे से फिर आगे बढ़ते बढ़ते जो है। विधानसभा चुनाव को लेकर के कितने प्रत्याशी आप मैदान में उतारेंगे, और आपके क्या आगे उसकी रणनीति होगी? अभी तो हमारे ये प्रत्याशी तो हम पूरे प्रदेश में उतारेंगे, हमारी पूरी तैयारी उसी की, पूरे प्रदेश में प्रत्याशी हमारे आएंगे। डॉक्टर के एन ओझा, राष्ट्रीय महासचिव।
जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। अभी एक बात मामला ये तो अभी बताया इन लोगों ने, हमारी लोकल यूनिट ने ये बात हमको बताई कि उसने कुछ फेसबुक पे कुछ लिखा है। कार्यक्रम जगह जगह स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है जिले में। जैसे ही श्री मंत्री गुरुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी का आगमन होगा, सबसे पहले चौरे बाजार में उनका स्वागत किया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी स्वागत करेंगे। बस स्वागत का कार्यक्रम ऐसे अनवरत चलता रहेगा। बीकापुर में होगा, खजुराट पे होगा और आगे आए मसौदा पे होगा। मसौदा के बाद नाका पे होगा, नाका के आगे पंचशील पे हो जाएगा। पंचशील के बाद अयोध्या में होगा, अयोध्या के बाद दर्शन होगा, दर्शन के बाद बेनीगंज, बेनीगंज के बाद सर्किट हाउस। अयोध्या में पहले वो कहाँ जाएंगे? अयोध्या में सबसे पहले वो रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा प्रभु श्री राम की धर्मगढ़ी अयोध्या पहुंचे। सरयू नदी पर उतारी मां सरयू की भव्य आरती। हनुमानगढ़ी पर टेका मत्था। राम जन्मभूमि में किया पूजन दर्शन। इसी के साथ कलराज मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण स्वर्ण युग के रूप में माना जाएगा। 500 वर्षों तक इसके लिए संघर्ष होता रहा, आज यह मूर्त रूप धारण कर रहा है। इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। पूरे विश्व के राम भक्त मंदिर निर्माण अब उत्कंठित होकर देख रहे हैं कि कब निर्माण पूरा होगा और वह दर्शन करने के लिए अयोध्या आएंगे। श्री राम मंदिर राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव का केंद्र बिंदु होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कई स्थानों से मंदिर निर्माण के लिए पत्थर आ रहे हैं। जहां से पत्थर आ रहे हैं वहां मैं गया था। माउंट आबू के पास कई कस्बे हैं जहां से पत्थर आ रहा है। ये इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में माना जाएगा, स्वर्ण काल के रूप में माना जाएगा। जिस अयोध्या में 500 वर्षों तक लोग लगातार संघर्ष करते रहे राम मंदिर निर्माण की दृष्टि से, आज वो सफलीभूत हो रहा है, मूर्त रूप धारण कर रहा है। इससे बढ़कर के प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। रामलला का दर्शन करने के लिए केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व, क्योंकि विश्व का कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसमें रामलला या राम के भक्त नहीं होंगे। वो सब बड़े उत्कंठित होकर देख रहे हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण कब हो जाएगा और निर्माण हो जाने के बाद सब लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आएंगे। इसलिए यह मंदिर जो होगा सांस्कृतिक एकता का केंद्र बिंदु होगा, राष्ट्रीय एकता का केंद्र बिंदु होगा, सामाजिक सद्भाव का केंद्र बिंदु होगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर चलने वाले सभी देशों के अंदर परस्पर सद्भाव बने, उसका केंद्र बिंदु होगा। इस दृष्टि से मैं आज यहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ। आप राजस्थान के क्या कहेंगे? हाँ, वहाँ से राजस्थान से कई स्थानों से पत्थर आ रहे हैं। जहाँ से पत्थर आ रहे हैं, बासुर में गया था माउंट आबू, वहाँ के नज़दीक जो सारे कस्बे हैं उन कस्बों से पत्थर आ रहा है। शिल्पकार हैं लोग, बता रहे थे मुझे, और वहाँ के पत्थरों से यहाँ का निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बात है, सुंदर बात है।